जय हिंद साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब ने हमारे चैनल को बढ़िया सपोर्ट किया। हम आप सभी के लिए और वीडियोस बनाते रहते हैं और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 8 चैप्टर लेके आए हैं 7th क्लास का। चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, पादपों में जनन। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं, देखिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसी तरह से कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए, क्योंकि हम भी आप सभी के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं हर टाइम। तो पहले तो आप सभी समझिए कि भाई जनन होता क्या है। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहली चीज़ होती है वंश। ठीक है, अब वंश शब्द से आप इस जनन शब्द को समझ जाएंगे। ठीक है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और जनन का मतलब क्या होता है आप सभी को बता देते हैं, संतान। मतलब देखिए, आप माता पिता होंगे, ठीक है, उनसे आपने उनसे जन्म लिया है, तो आप क्या हैं, उनके संतान हैं। उन्होंने क्या करा था, जनन किया था, तब जा कर के एक वयस्क संतान आप उनके सामने हैं आज। ठीक है, उसी तरह वंश होता है। जैसे आपके दादा परदादा होंगे, उनसे छोटे आपके माता पिता होंगे, उनसे छोटे आप होंगे। अब आप शादी करोगे तो आपका भी क्या होगा, वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक वंश चल रहा है। और वंश चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है जनन करना। ठीक है, तो देखो जनन की ना, जनन कई टाइप का। पहले आप समझिए, जनन की विधि जानने से पहले आप जानिए जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक। पहला क्या है, अलैंगिक। दूसरा क्या है, लैंगिक। ठीक है, तो जनन कभी भी पूछा जाए तो 2 टाइप का होता है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। अब देखिए हमको क्या करना, पेड़ पौधों में जनन समझना, हमें इंसानों का नहीं समझना अभी। ठीक है, 8वीं में समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला होता है जनन। ठीक है, तो जनन की विधि क्या क्या होती हैं। पहला होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, सबसे पहली विधि क्या है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मैं आप सभी को ऐसे बताऊं बातों बातों से। तो पहले आप यहाँ देखिए, कोई भी किसी, ये क्या है, कायिक प्रवर्धन जो है एक विधि होती है जनन की। जैसे कि ये जो होते हैं ना कायिक प्रवर्धन, ये एक अलैंगिक जनन होता है। मतलब अलैंगिक का मतलब क्या होता है, जब कोई सिंगल जीव मिलकर के एक नया जीव पैदा कर दे, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। खुद है, अकेला है और अकेले से ही एक बच्चा पैदा कर दिया, यही क्या है, आप सभी का अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, आप सभी का कायिक प्रवर्धन। अब इसमें एक सिंगल बंदा मिलकर के बच्चे पैदा कर देता है। ठीक है, अब पेड़ पौधा में समझना है हमें, तो किस टाइप से होता है देखिए ज़रा। तो देखिए, आपने कभी कभी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, तने होते हैं, तने भी आपको बता देते हैं, तने होते हैं जहाँ से पेड़ उगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रूट जिसको कहते हो, स्टेम। उसके बाद होती पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ। उसके बाद होते इनमें ना छोटे छोटे कली निकलने लग जाती है, मुकुल सा उभरने लग जाता है। और इनको अगर काट करके ज़मीन में दफना दिया जाए तो देखना उनसे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी पार्क वगैरह में घूमने जाते होगे तो इस तरीके का एक बायरोफिलम नाम का एक पौधा होगा। ठीक है, बायरोफिलम। ठीक है, उसका एक पत्ता होगा, देखना कभी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बीज से उभरने लग जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे बीज उभरने लग जाते हैं ना, यही होता है कायिक प्रवर्धन। यानी कि एक मुकुल निकल जाना, एक छोटी सी कली निकल जाना उसमें से। तो इसमें से क्या निकलता है, छोटे छोटे बीज निकलने लग जाते हैं। अब इस पेड़ के इस पत्ते को अगर इतना सा काट करके ज़मीन में हम दफना देंगे और वहाँ पर उसको पानी वगैरह देते रहेंगे, धूप लगती रहेगी, तो ये पौधा, तो ये जो पत्ता है पूरा का पूरा पेड़ बना देगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। तो पहली विधि क्या समझी आपने, कायिक प्रवर्धन, उसकी परिभाषा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कलम लगाना। आप जानिए कलम लगाना क्या होता है। इस विधि को मैं आप सभी को थोड़ा बारीकी से समझा देता हूँ बस। तो आपने कभी कभी गुलाब देखा होगा, गुलाब का जब फूल होता है उसकी कभी कभी डंडी तोड़ के लाते हुए। ठीक है, गुलाब का फूल जो, उसकी डंडी तोड़ के लाते होगे और उसको किसी गिलास के बीकर में पानी वगैरह में छोड़ देते होगे
और पानी वगैरह को लेते लेते उसके इधर इधर के हिस्से से क्या है, गुलाब का फूल उगने लग जाता है। ठीक है, तो देखो एक डंडी से पौधा उगाया, पूरा का पूरा पौधा उगाया, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आप सभी का, कलम लगाना। दूसरा बता देते हैं, जैसे कि आप सभी कश्मीर का पेड़ है, कोई कश्मीर के रहने वाले होंगे तो कश्मीर का जो पौधा होता है सेब का, बता देते हैं बातों से, कोई भी पौधा ले लो आप सेब का, और उसके बाद में आपका कोई रेगिस्तान का पौधा है जैसे राजस्थान का, तो वहाँ पर क्या है, बारिश इतनी नहीं होती तो वहाँ पर फल कम होंगे, उस सेब के पौधे में राजस्थान वाले में फल कम उगेंगे, और जो कश्मीर वाला है उसमें फल ज़्यादा उगेंगे, क्योंकि वहाँ के वातावरण भी अच्छा है और सेब को ठंडा माहौल चाहिए होता है उगने के लिए। तो इन दोनों पेड़ों की मान के चलिए, हमने जो दोनों पेड़ लिए, ये कश्मीर वाला और ये हो गया आपका राजस्थान वाला, इन पौधों के हल्के हल्के से हिस्से को काट ली, इसकी एक हल्की सी टहनी काट ली हम, राजस्थान वाले के और एक कश्मीर वाले के हल्की सी टहनी काट लें, दोनों को मिक्स करके, अगर देखो राजस्थानी की जो टहनी काटी है हमने, या फिर आप मान लीजिए इसका कोई भी चीज़ ले लीजिए, इसका फल ले लीजिए राजस्थान वाले का, इसको हम कश्मीर में उगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और वहीं कश्मीर के फल का अगर हम सेब लेंगे, ठीक है, या इसका कोई तना लेंगे, कोई पत्ता लेंगे, तो देखना वो पेड़ जो है कश्मीर वाला जो है वो वहाँ कहाँ पर नहीं उग पाएगा, राजस्थान में उसका फल या पेड़ यहाँ नहीं उग पाएगा। और राजस्थान वाले का जो फल वगैरह लिया है उसको कश्मीर में उगाएंगे तो वो भी एक पेड़ नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलवायु का अंतर है। तो यही जो सीक्वेंस होता है इसको कहते हैं कलम लगाना, यानी कि कर्तन, कोई चीज़ को काट करके उसी से एक नई चीज़ बनाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल दे रखा है, गुलाब का फूल दे रखा है, चंपा का फूल दे रखा है, इनसे आप सभी समझ सकते हो। ठीक है, हमने एक अपने हिसाब से एग्जाम्पल बता दिया, बहुत से एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए। तो दो विधियाँ पढ़ी, पहली आपने क्या पढ़ी, कायिक प्रवर्धन, दूसरी आपने क्या पढ़ी, कलम लगाना। अब देखिए जनन यानी कि किसी भी संतान को पैदा करने के लिए जो जनन करता है ना इंसान, उसके लिए कुछ अंग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह क्या है, ये एक अंग है, इसी मुंह से हम बोल पाते हैं तो हमारा क्या है, एक अंग है। तो हमारे शरीर में अंगों का होना जरूरी है, अंग होते हैं ना तभी हम इस किसी काम को कर पाते हैं। तो जनन के अंगों को क्या कहते हैं, जन अंग। ठीक है, जननांग कहते थे। वैसे तो जनन दो टाइप का होता है, एक आपका अलैंगिक और एक लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है, देखिए अलैंगिक जनन में पेड़ पौधे जो हैं अपने बीज, पत्ते, ठीक है, या फिर जड़ वगैरह इन सभी से उगा लेते हैं और सिंगल ही मिल करके यह इन चीज़ों को उगा लेते हैं। इसके अलावा देखिए आपने कोई पौधा देखा होगा, जैसे मनी प्लांट का कोई पेड़ सुना होगा आपने, तो मनी प्लांट का कोई पेड़ है, उसका इतना सा हिस्सा लिया है एक काट का। ठीक है, इसके इस वाले हिस्से को पर्व संधि कहते हैं, नहीं भी जानोगे चलेगा। यहाँ पर देखना, कभी कभी इस पौधे में जूम करके दिखा देते हैं, इस पौधे में कभी कभी देखना यहाँ पर हल्का सा ना एक बीज सा भरने लग जाता है, पीले पीले कलर का। ये जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये अलैंगिक जनन का हिस्सा है। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है, अलैंगिक जनन, और ये होता है तने वाला, जहाँ पर से पत्ती निकलने लग जाती है। तो ये हिस्सा तना है, यहाँ से क्या निकलेगी, इसकी पेड़ पौधे की पत्ती। अब देखो ये हिस्सा भी क्या, ये क्या करेगा, इस हिस्से को भी काट देंगे, अगर हम यही पीले हिस्से को काटेंगे और ज़मीन में दफना देंगे और उसको उगाने की कोशिश करेंगे तो वो भी क्या है, उग जाएगा ईजीली। लेकिन माहौल का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठंडा गर्म माहौल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो यही क्या है, ये प्रक्रिया। दूसरी क्या है, कलम लगाना। तो कलम लगाने का आप कई तरीके से समझ गए हैं अच्छी तरह से। उसके बाद आप समझिए कायिक कली। ठीक है, ये कायिक कलिकाएं क्या होती हैं भैया, क्या बला है ये। ठीक है, आपने कभी कभी आलू देखे होंगे, अगर आप 1 किलो आलू वगैरह या कुछ भी खरीद के लाओ अपने मार्केट से आलू वगैरह, उस आलू को आप 10-12 दिन रख दो ऐसे ही, ना उस पर पानी पड़े, ना हवा पड़े, ना कुछ पड़े। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया आपने, कुछ दिन के बाद देखना उसमें हरे हरे डॉटेड नज़र आने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे बिंदु से नज़र आने लग जाएंगे। और ये बिंदु क्या करते हैं वास्तव में, इन पौधे के जो बिंदु आ रहे हैं ना, इनको अगर जब भी किसी पौधे में आने लग जाएंगे, जब भी आलू के फल में बीज से आने लग जाएं, तो उस आलू को ले करके हम ज़मीन में गढ़ाएंगे तो वो आलू भी उग जाएगा ईजीली। और वो क्यों उगेगा, क्योंकि देखिए ये जो आलू के ऊपर ये जो बिंदु बिंदु से आ गए ना, ये हरे हरे से, इसको एक्चुअल में कहते हैं आँख।
जैसे नारियल होता है, नारियल में क्या होती है, 3 आंखें होती हैं, इंसान की क्या होती है, 2 आंखें होती हैं। तो आलू जो उगता है इसी चीज़ की वजह से उगता है। तो पहले उसको अंकुरित किया जाता है, ठीक है, अंकुरित मतलब उगाने के लिए तैयार किया जाता है। तैयार कैसे होता है, 10-15 दिन रख दो, ऐसे ऐसे बीज से निकलने लग जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आलू उगने के कगार पर है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आँख। और यदि इसे साइंस की भाषा में अगर आप समझना चाहो तो पर्रहो या अंकुरन कहते हैं, ठीक है। पर्रहो यानी अंकुरन का मतलब क्या है, इसमें से ये बीज से निकलने आए हैं, बीज, इन बीजों का नाम है आँख, ठीक है। इसको कभी कभी कायिक कलिकाएं भी कहते हैं। तो देखो भाई, नाम में आपको ना डिसाइड बता देते हैं। पहला है आपको याद रखना पर्रहो यानी कि अंकुरन, दूसरा नाम रखना आपको कायिक यानी कि कलिकाएं, और तीसरा होता है आपके लिए आँख। तो तीनों नामों को याद रखिएगा आप अच्छी तरह से। अगला समझिए, बिल्कुल उसी की तरह है, आँख से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी अदरक देखी होगी आपने, ठीक है। अदरक जो होती है, अदरक को भी कुछ दिन के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं, मतलब 20-25 दिन, 1 महीने के लिए ऐसे ही रख देते हैं। ना इस पर हवा लगेगा, ना पानी लगेगा, ना किसी चीज़ का दबाव लगेगा, ठीक है। ना इसको कहीं से सुगंध वगैरह मिलेगी, ना इसको पानी वगैरह मिलेगा, कुछ नहीं, A to Z हर चीज़ से इसको रोकथाम। तो देखना इसमें भी इस तरीके की कुछ जड़ें सी निकलने लग जाती हैं। कभी कभी अदरक उखाड़ने जाता है ना कोई, तो उसको पता होगी यहाँ से जड़ें निकलने लग जाती हैं। अब ये जड़ वास्तव में है क्या है, यही जड़ जो होती है ना, ये अंकुरित होती है। इसको पर्रहो यानी कि आप सभी का कायिक कलिकाएं कहते हैं, जिसको आप सभी शॉर्ट की भाषा में आँख कहते हैं। तो अदरक के लिए आँख होती हैं, इसको भी काट करके आप ज़मीन में उगाओगे तो इसको भी क्या है, ये उगने लग जाएगा। इस पूरी पीढ़ी को, टोटल को क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्म। आलू में भी अगर ये आंखें निकलनी है और अदरक में भी निकलनी है तो इसको क्या कहेंगे, ब्रायोफिल्म, यानी कि पत्थर चट्टा। अब देखियो, किसी भी पत्ते के